जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बेटा स्वर संधि पर होने वाला है, क्योंकि संधि क्या होती है, उसके प्रकार कितने होते हैं, उसको जो है मैं पूर्ववर्ती वीडियो में कंप्लीटली कवर कर चुका हूं। ठीक है, तो अब बारी हमारी स्वर संधि पर है। तो चलिए स्वर संधि का विस्तार करते हैं। जैसा कि जानते हो संधि क्या होती है, तो संधि आपके जो है दो वर्णों का मेल होती है। मैं हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ, आप इसे और कहीं से लिंक मत करिएगा। ठीक है, हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ, और कहीं से लिंक करने का मतलब है आप किसी दूसरे देश से या कहीं से मत लिंक करिएगा कि समझौता करवाया गया या भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी संधि है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदी भाषा में संधि क्या है उसकी बात कर रहा हूँ। तो दो वर्णों का मेल होता है, और दो वर्णों का जहाँ हो मेल उसके बाद हो जाए खेल, या मतलब खेल का मतलब होता है विकार हो, परिवर्तन हो, बदलाव हो, संयोग हो, मेल हो, वो सारा का सारा आपका जो है संधि होता है। अब बात क्या है भैया, स्वर लगा हुआ है। स्वर का मतलब हो गया, संधि का मतलब तो हो गया दो वर्णों का मेल, लेकिन स्वर का मतलब हो गया, स्वर मतलब दो स्वरों का मेल। ठीक है, दो स्वरों का मेल, उसके बाद हो जाए खेल, वहां पर आपको स्वर संधि मिलेगी। तो संधि की परिभाषा भी समझ गए, स्वर संधि की भी परिभाषा आप यहाँ पर समझ गए। स्वर संधि का मतलब होता है कि स्वर के बाद में क्या आता है, आपका स्वर ही आएगा, उसके बाद जो बदलाव देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा, संयोग मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, वही क्या होगा, आपका स्वर संधि के उदाहरण होंगे, या वहां पर आपको स्वर संधि देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उदाहरण एक लेते हैं। मान लीजिए उदाहरण मैंने ले लिया महेश। तो इसे क्या करना है मुझे, क्योंकि संधि करना है, तो मैंने लिखा महा धन ईश। ठीक है, मैंने क्या लिखा, महाधन ईश। इसे हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए जोड़ते हैं। महा में आप देख रहे हो कि जो हा लिखा हुआ है, इससे अगर आप स्वर निकाल दोगे तो बड़ा आ बाहर निकल करके आ जाएगा। आगे आपका प्लस लिखा हुआ है, उसके बाद आपकी बड़ी ई लिखी हुई है। बड़ा आ और बड़ी ई जब मिलेंगे जा करके तो ए का निर्माण करेंगे, और ए की मात्रा कुछ इस तरीके की होती है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त दे और समझें। तो अभी यहाँ पर आपका माँ लिखा हुआ है, आपने बेटा माँ लिख दिया है। यहाँ पर हा लिखा हुआ है हलंत के साथ, आपने वो भी लिख दिया। लेकिन जब ए की मात्रा इसमें मिलेगी, स्वर मिल जाएगा, तो ये जो हलंत है इसकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये हा जो है ना, ये स्वर निकालने के बाद इस स्थिति में पहुंचा है। तो जब स्वर का मिलन हो जाएगा तो इसके ऊपर इस तरीके से मात्रा लग जाएगी। आगे आपका सा दिया गया है, आपने सा पे यहाँ पर रख दिया, तो महेश इस तरीके से बन करके तैयार हुआ है। आप मुख्य बात क्या देखना है आपको, बड़ा आ भी स्वर है, बड़ी ई भी स्वर है। यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों क्या है, स्वर है, मतलब दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन हुआ, इसलिए महेश में आपको स्वर संधि देखने को मिलेगी। अभी मोटा मोटा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि संधि एक्चुअली होती क्या है, वो भी स्वर संधि। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, देव धन आलय, इसे आप समझो। अब इसे यहाँ से आप लिंक कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वाह में हलंत लग गया, छोटा आ निकल गया। आगे आपका क्या है, बड़ा आ है। देखो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों आपके जो है स्वर हैं। उसके बाद जो विकार या परिवर्तन होगा, बड़ा आ में बदलाव होगा, बड़ा आ की मात्रा ऐसे लगती है, तो दा तो भैया दे रहेगा, मतलब दे रहेगा। वाह आपका हलंत के साथ रहेगा, लेकिन हलंत के साथ है पर स्वर मिल रहा है, तो ये हलंत यहाँ से समाप्त हो जाएगी। आगे लय आपका ये वाला जो है इसके साथ लग जाएगा, देवालय। तो देवालय में आपको कौन सी संधि मिलेगी, स्वर संधि मिलेगी। ये मोटी मोटी बातें थी जो आपको जानना जरूरी था। अब क्या स्वर संधि के भी भेद होते हैं, तो हाँ बेटा, स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं, और उनको भी हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और आपके नंबर पर चोट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, परीक्षा में जो अंक लाने वाले हो उसमें एक आघात कर सकते हैं। देखो, तो स्वर संधि के भेद की बात करेंगे। तो स्वर संधि के बेटा आपको 5 भाग देखने को मिलेंगे। कितने भेद मिलेंगे, 5 भेद मिलेंगे। ठीक है, पहला कौन सा है, गुण संधि है। कौन सा है, गुण। दूसरी वाली कौन सी है, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कौन सी है, वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद मतलब गुण भी मिलेगा, जिसमें आपको ए ओ अर मिलेगा। वृद्धि में आपको ए औ मिलेगा। इसके बाद आपको यण संधि देखने को मिलेगी। कौन सी मिलेगी बेटा, यण संधि मिलेगी। अभी मैं इनका संक्षेप में थोड़ा सा बता दूंगा, शॉर्टकट के बड़े दीवाने हैं आप लोग ना। यण संधि मिलेगी। इसके बाद बेटा अयादि संधि मिलेगी। इसके बाद आपको लास्ट मिलेगी दीर्घ संधि। ठीक है, इसी क्रम में हम इनका अध्ययन भी करेंगे। तो
आपकी जो स्वर संधि है ना बेटा, इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से? एक तो आपने गुण देख लिया, दूसरा वृद्धि देखा, तीसरा यण, चौथा अयादि और पांचवा वाला दीर्घ आपने देखा। अब थोड़ा अगर शॉर्टकट की हम बात करें तो क्या पहचान है, क्या कुछ इसमें कुछ मिलता है क्या ऐसा वैसा जो पहचान कर ले? हाँ, इसमें शॉर्टकट में आपको ए मिलेगा, ठीक है, ओ मिलेगा और अर मिलेगा। इस तरीके से ए ओ अर यहाँ पर आपको गुण संधि में देखने को मिलेगा। वृद्धि संधि में क्या होगा? आय मिलेगा, औ मिलेगा। कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पर आपको एक मात्रा मिलेगी इस तरीके की, इस तरीके की, इसमें आपको 2 मात्राएं मिलेगी इस तरीके की, इस तरीके। यण संधि में आपको क्या मिलेगा? याड़, नामी है याड़, तो या से शुरू होगा, या और वा और रा मिलेगा। आधा अक्षर भी आपको देखने को मिलेगा इनमें, ठीक है। इसके बाद अयादि संधि में आपको क्या मिलेगा? इसमें बेटा आपको अय, आय, आओ, आओ आदि शॉर्टकट देखने को मिलेंगे। और दीर्घ में आपको बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये दीर्घ में देखने को मिलेंगे। ये एक छोटी सी समरी थी जिससे कि इस टॉपिक को अच्छे से समझा जा सके, वो बताना यहाँ पर आवश्यक था, इसलिए मैंने आपके सम्मुख रख दिया। अब हम बात करेंगे गुण संधि पर। एक्चुअली गुण संधि होती क्या है, ठीक है। गुण संधि तो शायद अब इसे मुझे मिटाना पड़ेगा, तो चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आवश्यकता नज़र आ रही है आपको, क्योंकि शॉर्टकट भी लिखे हुए हैं। सबसे मुख्य बात है तो यहाँ से काम चल जाएगा। बाकी अब मैं गुण संधि पर प्रॉपर डिस्कशन करता हूँ, तो थोड़ा सा मैं इन्हें यहाँ पे हटाऊंगा, ठीक है, जिससे कि सही से समझ में आ जाए आपको सारी बातें। तो चलिए इन्हें मैं साफ कर देता हूँ और आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो इसे भी मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ऐसा करता हूँ, ये खत्म ही कर देता हूँ काम ही 5 भेद वाला, ठीक है। सीधे सीधे गुण को उठाता हूँ बीच में रख करके, थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलिए मैंने पहले नंबर की जो है गुण स्वर संधि पर बात करनी शुरू कर दी, ठीक है। गुण स्वर संधि नामी है, गुण होना चाहिए लेकिन स्वर संधि का ही एक हिस्सा भी होना चाहिए। इसमें एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले तो इसका सूत्र जान लो क्या होता है। सूत्र होता है आद गुणा। क्या होता है? आद गुणा। इसका फार्मूला होता है, सूत्र होता है, जिसे आप लोग सूत्र बोलते हो, ठीक है। इसमें पहचान कैसे होगी? मतलब अगर फार्मूला की बात करेंगे, अच्छा अंग्रेजी लिख दी क्या भाई? ओके ओके ओके, है मातृभाषा की बात, हाँ। तो नियम क्या कहता है? नियम, मैं नियम पे नहीं चलूंगा, पर नियम जानना भी भैया जरूरी है, क्योंकि रूल इज रूल, है ना। नहीं तो शंकर जी का त्रिशूल घुसेगा तब समझ में आएगा, मतलब प्रश्न रूपी त्रिशूल फंसा देगा तब दिक्कत होगी ना। क्योंकि शॉर्टकट से क्या होगा ना बच्चों, एक्चुअली आंसर तो कर पाओगे आप, लेकिन अगर अपवाद की श्रेणी वाला प्रश्न उसने उठा लिया या थोड़ा अजीब टाइप का प्रश्न उठा लिया तो फिर समस्याएं क्रिएट हो जाएंगे। फिर ये फार्मूले काम नहीं करेंगे, मतलब सॉरी फार्मूले नहीं, ये शॉर्टकट काम नहीं करेंगे। तब काम कौन करेगा? यही नियम काम करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए छोटा आ दिया गया है या फिर आपका बड़ा आ दिया गया है, जब आप संधि कर रहे हैं तो आपको पहले क्या मिला? छोटा आ मिला या फिर बड़ा आ मिला। उसके बाद में आपको क्या मिला? छोटी ई बड़ी ई में से कोई मिल जाए, छोटी ई मिल जाए या फिर आपको बड़ी ई मिल जाए, छोटा ऊ मिल जाए या फिर आपको बड़ा ऊ मिल जाए, या फिर आपको री से ऋषि बाबा मिल जाए। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ रहे हैं ना, जिससे कि बढ़िया समझ में आए, नहीं मामला उलझ जाएगा। देखो, जिस संधि में छोटा आ बड़ा आ के बाद, मतलब पहले जो वर्ण होंगे, क्योंकि जानते हो 2 वर्णों का मेल होता है, तो 2 वर्णों में से जो पहले वाला वर्ण है या तो छोटा आ होगा या तो बड़ा आ होगा। उसके बाद इन दोनों में से कोई एक या फिर इन दोनों में से कोई एक या तो फिर ये। तो उस अवस्था में क्या होगा? अगर छोटा आ बड़ा आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई में से कोई भी आएगा तो ये अपने आप को किस में बदल लेगा? ये बेटा अपने आप को ए में बदल लेगा। कौन? छोटी ई और बड़ी ई ए में ही बदलेंगे, बड़ा आए छोटा आए कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर छोटा आ बड़ा आ के बाद में एक तरफ ही इनमें से कोई एक है
और एक तरफ उ में से कोई एक है, तब क्या परिवर्तन आने वाला है, तो उस दशा में ये क्या करेगा, अपने आप को ओ में बदल देगा। कौन? ये उ जो है अपने आप को ओ में बदल देगा। ठीक है। अब क्या है कि अगर छोटा आ बड़ा में से कोई एक है और उधर अकेला री है, तो परिवर्तन बदलाव क्या होगा, वहां पर अर में बदलाव हो जाएगा, रा में हलंत इस तरीके से लगी हुई आपको दिखे। ये बात समझ लीजिए, थोड़ा सा वक्त देंगे तो बिल्कुल फुल एंड फाइनल हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखो इतनी बातें आई। अब ए की मात्रा तो आप जानते हो ऐसे लगती है, ओ की मात्रा ऐसे लगती है, और अर वाली तो फिर अर ही रहेगा, मतलब हलंत जैसा रहेगा, इस तरीके से रहेगा आपका। ठीक है, इस तरीके से रा रहेगा, आ तो उसके साथ मिक्स रह जाएगा पहले वाले वर्ण के साथ, तो ऐसा निकल के आएगा। लेकिन अभी जब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम जब गुजरेंगे ना तो क्लियर होगा। तो पहले नियम को समझो। कहना चाहता है कि अगर छोटा आ या बड़ा आ में से कोई एक है और उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई में से कोई एक आता है, तो ये छोटी ई अपने आप को रोक नहीं पाएगी, ए में बदल देगी। अगर छोटा आ बड़ा आ के बाद में छोटा ऊ बड़ा ऊ में से कोई एक है, तो ऊ रोक नहीं पाएगा, ओ में बदल देगा, इस छोटा आ बड़ा की वजह से। अगर इस छोटा आ बड़ा आ के बाद में री आएगा तो री रोक नहीं पाएगी और अर में अपने आप को बदल डालेगी। इतना मेरे कहने का उद्देश्य है। अब इसकी प्रमाणिकता की जो पुष्टि है ना, मतलब इसकी प्रामाणिकता की जो पुष्टि है, उदाहरण करवाएंगे। मान लीजिए मैंने कहा उपेंद्र, तो उप धन इंद्र। ठीक है। अब देखो ये जो पा लिखा हुआ है, इससे जब मैंने स्वर को निकाल दिया तो छोटा आ निकल के बाहर आ गया, इसके बाद प्लस है, इसके बाद ई। यार देख रहे हैं, छोटा आ और छोटी ई, मतलब इन दोनों में से कोई एक ये तो आ ही चुका है, इन दोनों में से एक आ चुका है। इसका मतलब दिमाग में फिक्स है कि ए तो बनना ही बनना है और ए की मात्रा ऐसे होती है। ओके। ऊ आपका लिखा हुआ है, आपने ऊ लिख दिया। पा हलंत के साथ है क्योंकि स्वर निकाला जा चुका है, आपने लिख दिया। लेकिन ये ए जब है, क्योंकि एक स्वर है, मिलेगा आकर के, हलंत यहाँ से खत्म कर देगा और ए की मात्रा लगा लेगा। आधा ना और द्रा यहाँ पे बचा हुआ है, आपने लिख दिया उपेंद्र। ये आपका क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है। और किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि छोटा आ के बाद में ई आया है, तो ई अपने आप को ए में बदलेगा तो बदलेगा। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा स्पेस बना ले और उसके बाद फिर रेस लगाते हैं। ठीक है। तो नियम तो ऐसा करता हूँ, बना रहने देता हूँ तुलनात्मक अध्ययन के लिए, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल से ना मैं बता दूंगा तो सब समझ में आपको आ जाएगा। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, नरेंद्र या राजेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, कुछ भी ले लो यार। चलो तेरा ना मेरा धर्मेंद्र ले लेते हैं। ठीक है। तो धर्म धन इंद्र। आगे बढ़ते हैं बेटा। धर्म, अब देखो, अब आप कहोगे अरे इसके ऊपर तो उड़ंत लग गया, मामला तो गड़बड़। अब इसे थोड़ा तोड़ के समझो। ये एक्चुअली जो उड़ंत लगा है ना, रेफ लगा, ये इस तरीके का रा है। ये क्या करता है, अगर इसके बाद में कोई व्यंजन आ जाता है ना, तो ये व्यंजन के ऊपर उड़ंत बना लेता है। ये जो रा है ना, रेफ बना लेता है इस तरीके से। तो अब मामला तो भैया थोड़ा और तोड़ना पड़ेगा। तोड़ो इसको। धा रेफ बनाया है तो राफ बना दिया, माँ इस तरीके से लिखा जाएगा। लेकिन हमें क्या है ना कि इससे तोड़ाई करनी है, तो इससे हम क्या करेंगे, जो माँ है ना, इससे स्वर को निकाल लेंगे तो आ बाहर निकल जाएगा। आगे क्या है आपका, छोटी ई है, आप देख रहे हो छोटा आ के बाद में छोटी ई आई है, ई रोक नहीं पाएगी, ए में बदलेगी, ए की मात्रा ऐसे होगी। तो धा तो भैया धा रहने वाला है, रा जो है ना वो आपका रा रहने वाला है आधा, माँ जो है ना वो आपका माँ रहने वाला है, लेकिन हलंत के साथ रहने वाला है। पर ये ए जब मिलेगा माँ के साथ तो क्या करेगा, स्वर है क्योंकि, तो ये स्वर विहीन है, इसे स्वर के साथ मिक्स कर देगा। आगे ना और द्रा लिखा हुआ, ना और द्रा लिख दिया। लेकिन आगे भैया यहाँ से मामला तो सुधरा नहीं, अभी उलझन में है हम, तो सुलझा देते हैं। धा तो पूरा धा रहने वाला है आपका, रा है। जब कभी भी इस तरीके का आधा रा होता है, स्वर विहीन रा होता है, उसके बाद में कोई व्यंजन, माँ क्या है, एक व्यंजन है, तो ये रा रुकता नहीं है, आगे वाले व्यंजन में रेफ उड़ंत बना लेता है, तो ये उड़ जाएगा यहाँ पे। तो माँ तो भैया मात्रा चढ़ी थी, लेकिन उड़ेगा तो उड़ेगा। आगे ना और द्रा है, ना और द्रा हो जाएगा, इस तरीके से धर्मेंद्र बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 स्वरों का मेल है
और उसके बाद क्या है, ए का ही खेल है, और ए, ओ और अर का जहाँ खेल होता है तो वहाँ पर आपकी जो है गुण स्वर संधि देखने को मिलती है। तो ये बात भैया आपको समझ में आ गई। अब भी क्या कोई डाउट आपको नजर आ रहा है? अगर किसी प्रकार का फिर भी तो बंदा हाजिर है, ठीक है ना, बंदा हाजिर है समझाने के लिए, क्योंकि जब तक समझ में आएगा नहीं बंदा छोड़ेगा नहीं, तुम्हें समझा के ही दम लेंगे। मान लीजिए मैंने लिख दिया शुभ धन इच्छा, मैंने मतलब अगला एग्जाम्पल लिया शुभ धन इच्छा, ठीक है, शुभ धन इच्छा। चलो करवाओ इसे। तो यहाँ पे भैया भा में हलंत निकाली, आ निकल आया, उसके बाद में ई है यार, दोनों मिलेंगे तो क्या करेंगे, ए बना लेंगे, तो इस तरीके से बन जाएगा मामला। तो सू हो जाएगा, सू करो जी भर के। इसके बाद भा है हलंत के साथ, वो भी रख दिया, ए मिल जाएगा, हलंत खत्म हो जाएगी। इसमें आधा चा लिखा है, चा हो गया, शुभ एक छा। अभी थोड़ी सी स्पीड इसमें बढ़ाई मैंने। अभी देखना जो एग्जाम्पल आएंगे ना उनकी ऐसी बजाएंगे हम कि वो भिड़ने की तुमसे कोशिश ही ना करेंगे। मतलब वो कहेंगे भैया छोड़ दो, जल्दी से हमको फ्री करो। अब क्या करूं मैं? अभी नियम को रहने दूं या नियम तोड़ डालूं? वैसे भी नियम तोड़ने में आगे हो आप लोग, नियम आपके दिमाग में बैठ गया होगा, और नहीं बैठा होगा तो नोट डाउन तो कर ही लिया होगा, ठीक है। अब देखो हमारी उड़ान की बारी है। उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। कौन सी योजना है भाई, बताइए जरा। चलिए तो थोड़ा सा स्पीड को बूस्टअप करते हैं। मैंने एग्जांपल लिया नरधनीश, क्या लिया, नरधनीश। चलिए क्लियर करिए। रा में आया हलंत, इसके बाद इससे आया आ, इसमें लिखा है बड़ी ई, दोनों मिला के बनाएंगे ए की मात्रा होती है ऐसे, ना तो ना रहने वाला है, रा आपका हलंत के साथ रहने वाला है, ए की मात्रा चढ़ेगी, हलंत हो जाएगा गायब। आगे सा है नरेश। ओहो, दो स्वरों का मेल हो गया खेल। मतलब गुण संधि का मामला इसलिए है क्योंकि ए ओ अर में से आया है, ए आएगा, ओ आएगा, या तो फिर अर आएगा, ठीक है, तीनों में से कोई आएगा। आया ए जी, सुनो जी, लो जी, मैं मनमोह जी, ऐसे कुछ समथिंग। तो ये यहाँ पे आपने समझा। मान लीजिए मैंने बोला परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। अब देखो ध्यान से देखना, अब मैं थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना चाहता हूं, तो देखो कैसे करूंगा। पर तो पूरा पर रहेगा, ठीक है, माँ है और ये दोनों एक मिलेंगे तो ए बना लेंगे, मतलब में हो जाएगा। इसका जो है वो कहानी खत्म हो गई है, इसकी कहानी खत्म हो गई, इसकी कहानी खत्म हो गई। आगे स्वर, पर में स्वर इज द राइट आंसर। एंड मतलब एंड क्या, ओके सॉरी, हिंदी में बात करेंगे तो मतलब कहने का है कि यहाँ पर आपको गुण संधि मिल गई। थोड़ा सा आसान हुआ होगा नहीं? चलो सोम धन ईस ले लेते हैं, इसे देखो ये यहाँ ऑपरेशन कर देते हैं, आगे नहीं जाएंगे यार। ये सो तो सो रहेगा, माँ तो माँ रहेगा, लेकिन ये दोनों इसके आ वो मिलेंगे तो ए बना लेगा, खत्म हो जाएगा। सोमे और सा क्या है, सोमे और सा, सोमेश हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी प्रकार का अगर संदेह लग रहा है तब भी उसका भी समाधान निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अगला एग्जाम्पल, मान लो मैंने बोला उमेश लेते हैं एग्जाम्पल, उमा धन ईस, तोड़ा है मैंने इसे, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, इसमें आया बड़ा आ, इसमें क्या है बड़ी ई। अब यार छोटा है बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी है बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता, ए तो आएगा, ए की मात्रा ऐसी होती है, बस ए की मात्रा लगानी है तो ये डंडा यहाँ से उड़ाना पड़ेगा, ए की मात्रा लगानी पड़ेगी, इसको उड़ाना पड़ेगा। तो उमे और आगे सा, क्या उमे आगे सा, उमेश, गुण संधि। अब आप देख रहे हो कोई एग्जाम्पल हमारे सामने टिकने की कोशिश कर नहीं रहा। मान लो लंका धन ईस लिखा हो, लंका धन ईस लिखा हो, तब क्या करोगे भाई, कर डालो। बड़ा आ है ना इसमें,
और बड़ी ई है, दोनों मिलेंगे तो ए बनाएंगे। ए की मात्रा ऐसे डंडी करके चढ़ती है, यहाँ पे डंडी है फालतू लगाई गई है, ये डंडी ऐसे लगा लेंगे, इनका खात्मा हो जाएगा। लंके यहाँ है, सा यहाँ पे है, तो पूरा क्या बन गया, लंकेश। बताओ हो गया काम तमाम कि नहीं। अब देखो धज्जियाँ एक्चुअली उड़ती कैसे हैं, तो जल धन उदय ले लो, चंद्र धन उदय ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब चलो मैं चंद्र धन उदय ले लेता हूँ, ठीक है। चंद्र धन उदय मैंने ले लिया, चंद्र लिया, धन उदय ले लिया। अब इसको बनाना है, क्या बनेगा, ठीक है चलो बनाओ, ध्यान से देखो बेटा। क्या है ना कि द्रा में यहाँ पे आपका आ है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, ऊ है, तो यहाँ पे आ है, यहाँ पे ऊ है, दोनों जब मिलेंगे ना, आऊ आऊ करेंगे तो क्या बनेगा, ओ बना लेंगे। ओ की मात्रा डंडा खींच के लगती है, इतनी बात समझ में आ गई, मतलब डंडा खींचेगा। तो यार जो चा और ना और द्रा है, द्रा में डंडा खींचेगा, और ये सब खत्म हो जाएंगे। मतलब क्या निकला इधर से निकला चंद्रो, आगे से मिला दय, चंद्रोदय। कौन सी संधि, गुण संधि। अभी बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। और अगर समझ में आ रहा है ना तो बंदे की मेहनत निरर्थक नहीं जानी चाहिए। यूट्यूब में ऐसा फैला दो कि अपने परिवार का भी नाम हो, ठीक है, ओके। चलिए अब जब मान लीजिए मैंने लिख दिया अगला विवाह धन उत्सव। मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया, विवाह धन उत्सव। अब इसे देखो हम कैसे संतुलित करेंगे, थोड़ा सा समझो। मैंने कहा विवाह धन उत्सव। अब देखो ध्यान से देखो यार, इसका तो आ आएगा, इसका ऊ, यार कुछ भी हो ना, ओ बनाएंगे। ओ की मात्रा डंडा खींच के लगेगी तो लगेगी, डंडा खींच के लगेगी तो डंडा खींच के लगा दिया, विवाहो हो गया। ये तो खत्म है, ये भी खत्म है, आगे विवाहो इधर है और तत्सव इधर है, मतलब विवाहो इधर है, आधा तत्सव ये भी विवाह उत्सव हो गया। कितना इजी, टू मच इजी। समझाया किसी ने आपको, नहीं समझाया, रट्टा रटाया रट्टा रटाया रट्टा रटाया, चले गए। प्राधन उत्साहन लो, प्राधन उत्साहन, इसको देखो, इससे क्या आएगा, आ, इसमें क्या है, ऊ, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ओ की मात्रा कैसी, ऐसी, डंडा लगनी चाहिए, डंडा लगा दिया, एक मात्रा लगनी चाहिए, लगा दिया, इसका काम खत्म। लो इधर तो भैया प्रो है, आगे तथा तसाहन, लो हो गया, नो प्रॉब्लम। यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू हैव नो प्रॉब्लम। बताओ सही बात है कि नहीं। अब मान लीजिए नौ धन ऊढ़ा बहुत पूछा जाता है, फंसा देता है बच्चों को। नौ धन ऊढ़ा, इसे कैसे करोगे यार, हम वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है, आ है, यहाँ पे क्या है, ऊ है, मिल के क्या बनाएगा, ओ ऐसे होता है, डंडा 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 लगा दिया, इसका काम खत्म। नौ आगेढ़ा, नौ आगेढ़ा, नवोड़ा हो गया। इज दैट क्लियर। अब भी कोई डाउट है क्या, कुछ भी ले लो जो एग्जाम्पल दिमाग में घुस रहा हो, घूम रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। विद्या धन उन्नति कुछ एग्जाम्पल ऐसा भी है, चलो इसी को ले लो यार, विद्या धन उन्नति। चलो तोड़ो इसको, यानी यहाँ पे बड़ा आ है, यहाँ पे ऊ है, कुछ भी हो एक डंडा लगा के इसे लगेगा, हमको ये पता है, डंडा लगा दिया यार, ये तो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। विद्यो इधर है, नति इधर है, लो क्या करना है यार, विद्यो नति क्या है बताओ, कुछ कठिन है, नहीं कठिन है। अब भी क्या कोई संशय है, नहीं है, नहीं है तो नहीं है, और ये तो अच्छी बात है कि नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल घुसा लो यहाँ पे, बजा देंगे हम लोग। अब भी ना बजा पाओ तो बेकार है यार। चलो अब री वाले देख लो, क्योंकि ऊ भी हो गया, ई भी हो गया, आ तो सब में है ना पहले, आ तो सब में से कोई एक तो आ ही रहा है, छोटा है बड़ा में से। अब देखो, अब री का मामला समझ लो। मान लो एग्जाम्पल, हाँ देवधन ऋषि पूछा जाता है, मैंने लिया देवधन ऋषि, ठीक है। चलो इसे तोड़ो,
देव वाह है, छोटा आ यहाँ पे निकल आएगा, आगे री है, क्या होगा, आर में बदल जाएगा। बदल लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये री आपके रा में बदल गई है, ये जो आ है ना ये यहीं पे है, मतलब री के और रा में बदली है, आ पूरा पूरा है तो है तो है। अब देखो आगे क्या होगा, तो दे कर लिया आपने, वाह हलंद के साथ है आपने उसे भी कर लिया, लेकिन आ ये जो है ना इसके साथ मिल रहा है तो ये पूरा पूरा रा बना रहा है, और आगे रा बन जाएगा, और आगे सी है तो सी है। अब ऐसे तो देवर्षि लिखते नहीं हो, लिख दोगे तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब आपको पता है कि इस तरीके से रा होता है, स्वर विहीन आधार रा होता है, उसके बाद में षटकोण क्या है, व्यंजन है, और अगर इस तरीके से आधे रा के बाद में कोई व्यंजन आता है तो रा अपने आप को रेफ बना लेगा, अगले वाले में उड़ा देगा, तो उड़ा देगा तो उड़ा देगा, देवर तो हो गया, और सी के ऊपर ऐसे उड़ जाएगा, देवर्षि बन जाएगा। अगले वाले में उड़ेगा, पहले वाले में ना घुसा के उड़ा देना, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो अभी, और इसे शार्ट करते हैं। सप्तधन ऋषि ले लिया मैंने, ठीक है बेटा, सप्तधन ऋषि ले लिया, ओके, सप्तधन ऋषि। अब ध्यान से इसे देखो यार, ये जो सप्त लिखा है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने देखा कि अर में बदल जाता है, तो अर में जब बदल जाता है तो ये मेरा आ जो है ना ये पूरा रहता है, कोई बदलाव ही नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्यों बदलूं। मतलब मैं सप्त को नहीं बदलने वाला, मैं सप्त को तो सप्त रखने वाला हूं। आगे री को मैं क्या करूंगा, आधे रा में बदलूंगा, री रा में बदलेगा, मैं रा में बदल दूंगा, बदल दिया मैंने। आगे सी है तो सी में बदल दिया, लेकिन पता है कि जब रा के बाद में आधे रा के बाद में षटकोण होता है तो ये उड़ंत बना लेता है, यहाँ से कट हो जाएगा, यहाँ से उड़ जाएगा। सप्तर्षि बन गया कि नहीं बन गया, बताओ। अभी नहीं आया, पक्का नहीं आया ना, तो राजधन ऋषि ले लो यार। नहीं आया, कैसे नहीं आया, राजधन ऋषि ले लो राजधन ऋषि बनाओ इसे। राज तो बेटा आज राज ही रहने वाला है, बताऊंगा नहीं मैं, राज ही रहेगा। री को रा में बदलूंगा, रा को मैं बदल दिया, आगे सी लिखा हुआ है। अब बेटा बर्दाश्त होगा नहीं, इसके बाद में व्यंजन है, उड़ंत बना लेगा, राजर्षि बना लिया। ब्रह्मर्षि बना लो भैया, महर्षि बना लो भैया, कुछ भी बना लो, फुल एंड फाइनल, फुल एंड फाइनल, कोई संदेह। हाँ, अभी तो अपवाद बाकी है मेरे दोस्त, जो तुम्हें फंसाएंगे। अब देखो क्या है, ज़्यादा अपवाद नहीं है, 2 3 4 है, थोड़ा सा समझना होगा, उसी कैटेगरी के आएंगे। अब उनको कैसे पार पाओगे, तो वो तो भैया कर करके पाओगे। अपवाद, अरे अपवाद, गुण संधि का अपवाद ये कहता है कि जैसे आपका जो है अक्षधन ऊहिनी लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल क्या है, अक्षधन ऊहिनी लिखा हुआ है, जब आप इसे बनाओगे, जब आप इसे बनाने की कोशिश करोगे तो ये एक्चुअली बनेगा क्या, ये तो अगर यहाँ से छा देखोगे तो इसमें तो आ है, यहाँ पे ऊ है, दोनों मिला के बड़ा ऊ है, तो दोनों मिला के क्या बना लेंगे, ओ में बना लेंगे अपने आप को। तो ओ की मात्रा लगा दोगे, मतलब आप क्या कर दोगे, अक्षो बना लोगे, अक्ष से ओ लगा के अक्षो बना लोगे, ये खत्म हो जाएगा, हिनी बना लोगे। अब ये तो बना लोगे तुम, लेकिन ठीक है, अगर अक्षो हिनी बना लिया तुमने तो ठीक है, लेकिन बदलाव कुछ और भी हो रहा है। जो ना है ना वो आपके आड़ा में एक तो बदलेगा, अक्षधन ऊहिनी का अक्षौहिणी होता है, एक तो आड़ा में बदल रहा है, ये यहाँ जाके इसका परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है। दूसरी बात, ये जो मात्रा एक है इसका मात्रा का डबल मात्रा में, अगर एक मात्रा के साथ बन जाए, अगर तुम बनाने में सक्षम हो तो भैया गुण संधि टिक मार देना। लेकिन अगर 2 मात्रा लिखा मिल जाएगा ना तो तुम्हें तब भी गुण संधि ही मारना पड़ेगा। ये 2 मात्रा देख के वृद्धि संधि में लेके ना घुस जाना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा।
कहने का मतलब है ये अपवाद है। अक्षधन ऊहिनी अक्षौहिणी होता है, दो मात्रा लगती है, क्योंकि वृद्धि संधि में पता है कि अय भी होता है औ भी होता है, मतलब इस तरीके की दो मात्राएं लगती है, डंडा खींच के भी और बिना डंडे के भी। तो भैया यहाँ तो दो दो मात्राएं चढ़ गई, तो आप वृद्धि टिक कर लोगे, फंस जाएगा मामला। यहाँ पर गुण संधि है, दिमाग में इसको चिपका लेना। एक एग्जाम्पल और मिलता है, प्राधन ऊढ़। ठीक है, प्राधन ऊढ़ मिलता है एग्जाम्पल एक। इसे कैसे बदलोगे? तो इसे बदलने में आपको क्या करना है, प्रौढ़ में बदल देना है, दो मात्राएं चढ़ा देनी है। लेकिन तब भी एग्जाम्पल किसका रहने वाला है? स्वर संधि में आपके जो है गुण संधि का रहने वाला है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल आपको दसारण मिलेगा, वो भी इसी के अंतर्गत रहने वाला है। ठीक है, और एक आपको स्वर मिलेगा, ये मिलेगा स्वर नहीं स्वर, मतलब इसे तोड़ोगे तो बनेगा स्वधन ईर। ठीक है, स्वधन ईर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? तो गुण संधि रहेगी। तो अपवाद का भी हमने खात्मा कर दिया। ज़्यादा अपवाद नहीं है, थोड़े बहुत हैं, मोस्टली मिलते नहीं हैं, लेकिन 99% नहीं मिलते। लेकिन समस्या तो 1% की है ना। मान लो घुसा दिया एग्जाम्पल ने, तो एग्जाम्पल ने नहीं मतलब एग्जामिनर ने, तो उसने तो घुसा दिया, हम तो घुस जाएंगे फोकट में, है ना, गलत करके आ जाएंगे। कहने का मतलब मेरे ये है। तो वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ बनने की मेहनत कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट छोड़ दिया करो, अच्छी बात होती है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि बच्चे समझदार हो गए हैं और कमेंट करेंगे भी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।